नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 12 दिसंबर और चलिए जानते हैं 12 दिसंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट्स है, भारतीय मूल के ख्याति प्राप्त व्यक्ति वेंकी रामकृष्ण को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए भौतिक शास्त्र, ऑप्शन बी है आणविक जीव विज्ञानी, ऑप्शन सी है रसायन शास्त्र और ऑप्शन डी है पादप विज्ञान। तो जानते हैं, हाल ही में भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्ण को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को लेकर प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। ब्रिटेन में रह रहे 70 वर्षीय आणविक जीव विज्ञानी का उन 6 व्यक्तियों में नाम शामिल है जिनका उल्लेख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सितंबर में अपना निधन होने से पहले ऐतिहासिक आदेश में किया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटिश महारानी या महाराजा द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष सम्मान है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारतीय मूल के ख्याति प्राप्त व्यक्ति वेंकी कृष्ण रमन को ऑर्डर ऑफ मेरिट किस क्षेत्र में दिया गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, आणविक जीव वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, द ग्लोबल रिपोर्टिंग रिसेम्पिंग पॉलिसीज फॉर क्रिएटिविटी एड्रेसिंग कल्चर एज अ ग्लोबल पब्लिक गुड रिपोर्ट्स हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी है आईएलओ, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो जानते हैं, द ग्लोबल रिपोर्टिंग रिसेपिंग पॉलिसीज फॉर क्रिएटिविटी एड्रेसिंग कल्चर एज अ ग्लोबल पब्लिक गुड रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में कलाकारों के हितों और अधिकारों के संरक्षण की बातें की गई हैं और साथ ही कलाकारों के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने पर बल दिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि जब भी आर्टिस्ट सोशल नॉर्म्स को चुनौती देते हैं, मानवाधिकार संरक्षण के लिए काम करते हैं, आवाज़हीनों को आवाज़ देने का काम करते हैं, तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है जो किसी भी दृष्टि से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दुनिया भर में 50 से भी कम ऐसे देश हैं जिनके पास कलाकारों की स्वतंत्रता की स्थिति की निगरानी करने के लिए कोई स्वतंत्र निकाय नहीं है। तो यहाँ पूछा गया कि जब द ग्लोबल रिपोर्ट रिसेपिंग पॉलिसीज फॉर क्रिएटिविटी एड्रेसिंग कल्चर एज अ ग्लोबल पब्लिक गुड्स रिपोर्ट्स किसके द्वारा जारी किया गया? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन को कम की कमी की संकल्पना की निगरानी करता है। अब आपका ऑप्शन है यहाँ पर, ए है अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा बनाया गया डेटाबेस, बी है जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का विंग, सी है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत समिति, और ऑप्शन डी है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा प्रचारित और वित्तपोषी एजेंसी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है वह एक जलवायु कार्रवाई ट्रैकर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण है जो सरकारी जलवायु कार्रवाई को ट्रैक करता है और इसे वैश्विक स्तर पर सहमत पेरिस समझौते के उद्देश्य से वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने और वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के खिलाफ मापता है। 2 संगठनों जलवायु वैश्विक विश्लेषक और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट का सहयोग कैट 2009 में नीति निर्माताओं को यह स्वतंत्र विश्लेषण प्रदान कर रहा है। तो बहरहाल यहाँ पूछा गया है कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए, कि अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा बनाया गया एक डेटा बेस है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में मणिपुर का मोइरांग नामक जगह सुर्खियों में था, यह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग का गठन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और ऑप्शन डी है आज़ाद हिंद फौज। तो जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने मणिपुर के मोइरांग नामक जगह पर आज़ाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ के रूप में सबसे पहले तिरंगा फहराया था। वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। मोइरांग मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज स्मारक और संग्रहालय है। इस स्मारक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा भी स्थापित है। यह स्मारक और संग्रहालय मूल रूप से सिंगापुर में निर्मित INA युद्ध स्मारक की नकल है।
तो यहाँ पूछा गया है कि मणिपुर का मोइरांग जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, किस घटना संबंधित है, तो ऑप्शन डी होता है आपका आजाद हिंद फौज से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीटी उषा को निम्नलिखित में से किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन ए है भारतीय तीरंदाजी संघ, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण, ऑप्शन सी है भारतीय ओलंपिक संघ और ऑप्शन डी है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जानते हैं पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की निर्विरोध अध्यक्ष चुन ली गई हैं। दिसंबर में होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव पर वह एकमात्र उम्मीदवार थी। भारतीय ओलंपिक संघ के 95 वर्षों के इतिहास में पीटी उषा अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। साथ ही वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी हैं। इससे पहले इस वर्ष उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि पीटी उषा को निम्नलिखित में से किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी भारतीय ओलंपिक संघ, और इसका अध्यक्ष बनने वाली यह पहली महिला है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुए नए युद्धाभ्यास जिसका कि पहला संस्करण का नाम क्या है। ऑप्शन ए है आपका एसिंडेक्स, ऑप्शन बी है मालाबार, ऑप्शन सी है आस्ट्रा हिंद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना का द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2022 बीते 28 नवंबर 2022 से शुरू हुआ। 10 दिनों तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास का पहला संस्करण है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य संबंधों को सुदृढ़ करना और एक दूसरे के सैन्य कौशल को सीखना है। यह एक वार्षिक अभ्यास होगा जिसे दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाएगा। इस बार इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंगों की टुकड़ियां भाग लेंगी। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में यह युद्धाभ्यास किया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नया युद्धाभ्यास हुआ, उसका नाम क्या रखा गया। तो आपका सही ऑप्शन है आस्ट्रा हिंद, और यह भारत के किस राज्य में हो रहा है, तो राजस्थान में। यह भारत के राजस्थान में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस पर अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। यह किस देश के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है ओमान और ऑप्शन डी है इराक। तो जानते हैं वर्ष 2023 में भारत ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। अक्टूबर 2022 में मिस्र के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक निमंत्रण भेजा गया था, जिसे मिस्र के राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। यह पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्र प्रमुख के प्रमुख अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की अब 75वीं वर्षगांठ भी होगी। इसके अलावा G20 की वर्ष 2022 से 23 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने मिस्र को अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया है। तो यहाँ पूछा गया है कि अब्देल फतह अल सीसी जिनको कि गणतंत्र दिवस की परेड पर आमंत्रित किया गया है, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए मिस्र के। अगला अपडेट है हाल ही में वर्ष 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है आपका पूर्णिमा देवी वर्मन, ऑप्शन बी है मेघा पाटेकर, ऑप्शन सी है आपका नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है विराट कोहली। तो जानते हैं पूर्णिमा देवी वर्मन को वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। यह असम की पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्त्री हैं। बता दें कि पूर्णिमा देवी वर्मन ने लगभग 2 दशकों तक एक सर्व महिला ग्रुप बनाकर ग्रेटेस्ट एजुकेटेड स्टॉक पक्षी जो कि विलुप्त होने के कगार पर है, इसके अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही हैं। इस पक्षी को असम की लोक भाषा में हरगिला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए पूर्णिमा देवी वर्मन। और पूर्णिमा देवी वर्मन का संबंध मूलतः किस राज्य से है, तो असम से है। और असम में इन्होंने एक पक्षी को बचाने का प्रयास किया जिसका असम स्थानीय भाषा में क्या नाम कहा जाता है, हरगिला। ओवरऑल यहाँ पे है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो आपका सही ऑप्शन होता है पूर्णिमा देवी वर्मन। अगला प्रश्न है हाल ही में लेखक खालिद जावेद के किस उपन्यास को जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए एक खंजर पानी में, ऑप्शन बी है नेमत खाना, ऑप्शन सी है मौत की किताब और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो जानते हैं वर्ष 2022 में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के उर्दू के प्रोफेसर खालिद जावेद को जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इन्हें उपन्यास नेमत खाना के लिए दिया गया है। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद द पैराडाइज ऑफ फूड के नाम से बारा फारूकी ने किया है। इन्होंने उर्दू भाषा में कई उपन्यास, कहानियाँ और आलोचनाएं लिखी हैं। लेखक खालिद जावेद की कहानी अमेरिका के प्रिंसटन कॉलेज के साउथ एशियन लिटरेचर डिपार्टमेंट में शामिल की गई है। यहाँ पे जेसीबी पुरस्कार के तहत विजेता व्यक्ति को 25 लाख रुपए का धनराशि दिया जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पूछा गया है कि खालिद जावेद के किस उपन्यास को जेसीबी पुरस्कार मिला, तो आप सही ऑप्शन होता है नेमत खाना, और जिसका अंग्रेजी वर्जन है द पैराडाइज ऑफ फूड, जिसको बारा फारूकी ने लिखा है, बारा फारूकी, और इसका इंग्लिश वर्जन का नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में फर्स्ट टैप सुर्खियों में रहा, ये क्या है? ऑप्शन ए विस्फोटक सामग्री का पता लगाने वाला यंत्र, ऑप्शन बी है आंखों की दूरदृष्टि दोष को जांच करने वाला यंत्र, ऑप्शन सी है भारत का पहला स्वदेश निर्मित वाणिज्य विमान, और ऑप्शन डी है आपका भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड। तो जानते हैं हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI के सहयोग से भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका नाम फर्स्ट टैप है और इस कार्ड की मदद से उपयोगकर्ता नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि NFC सक्षम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर स्टिकर को टैप करके लेन देन कर सकता है। इस छोटे से स्टिकर वाले कार्ड को ग्राहक की पसंद की किसी भी सतह पर चिपकाया जा सकता है, जैसे कि सेल फोन, पहचान पत्र, पर्स, टैब और एयरपॉड केस आदि। इसकी मदद से 5,000 रुपये तक की लेन देन के लिए पिन की ज़रूरत नहीं रहेगी। इससे अधिक की लेन देन के लिए इस्तेमालकर्ताओं को पिन डालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पूछा गया है कि फर्स्ट टैप क्या है, तो आपका सही ऑप्शन होता है कि भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब पूछा जाता है इस सेशन से आपके क्वेश्चन। तो इस सेशन का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।